एक तो सीपीयू बहुत ज्यादा डेड हो रहा है इसका, एक इसकी स्टोरेज आईसी, इसमें भी डेड की प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज आईसी अगर पोर्ट बनाना बंद कर दे फोन डेड हो जाता है ये। और एक होती है बीबी 5G चिप, वो शॉर्ट हो जाती है, उसके बाद भी फोन डेड हो जाता है। तो इस मदरबोर्ड में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, शायद ही किसी और फोन में होगी। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा, इस फोन को आप परचेज मत करना। इस फोन में मदरबोर्ड डेड इशू है। मैंने आपको पिछले साल बताया था 5G के चक्कर में आप पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि इंडिया में 5G इतना इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी। बात कर रहा हूं दोस्तों सैमसंग का। आइए दोस्तों, आज मदरबोर्ड डेड इशू के बारे में कुछ बात करते हैं। काफी सारे क्रिएटर्स ने जब पोको M3 के मदरबोर्ड में डेड इशू आए थे ना, तो आपको कितने बड़े बड़े ओ निकाल के दिखे थे, इसके अंदर मदरबोर्ड डेड इशू। मगर अब सैमसंग के फोन में आ रहा है तो कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, वो पोको M3 के बारे में कहां से पता चला था? जो बड़े बड़े क्रिएटर्स थे, इनको कहां से पता चला था? हमसे ही तो पता चला था, हम रिपेयर वालों से। हमने तो ये चीजें बताई थी कि भाई इन फोन के अंदर मदरबोर्ड डेड इशू आ रहा है। आज सैमसंग के एक ऐसे फोन के बारे में बताता हूं आपको जिसके अंदर बेशुमार डेड इशू आ रहे हैं। जिस भी भाई ने खरीदा वो 1 साल से ज्यादा चला ही नहीं पा रहा। और कमाल की बात है, अभी भी है ना इसकी अमेजोन पे रेटिंग बनी हुई है, अभी भी इसकी फ्लिपकार्ट पे रेटिंग चल रही है भाई, अच्छी। और 14,999 रुपए के आसपास ये फोन अभी आपको परचेज करने को मिल रहा है। अगर आपके सामने ही वाला फोन आ रहा है, मैं कहना चाहूंगा इस फोन को सिरे से नकार देना, बिल्कुल मत खरीदना इस फोन को, वरना आप नुकसान में रहोगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता आपको कोई नुकसान, क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है इस मॉडल के बारे में कि ये वाला मॉडल मुझे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों सैमसंग का A14 5G, ये वाला फोन। ये अभी भी आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा 14,999 रुपए। मगर इस फोन को आप परचेज मत करना अगर आप एक बजट फोन की तलाश कर रहे हैं। तो ये फोन आपके सामने आए, इस फोन को स्किप कर देना बिल्कुल। और मेरी बात पे आपको यकीन करना पड़ेगा, मैं मोबाइल रिपेयर ही करता हूँ, ठीक है, सारा दिन ये चीजें देखता हूँ मैंने बहुत। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ है ना, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो ना सेट खोलने का, ये फर्स्ट टाइम अगर आप खोल रहे हो, तो आप इसको है ना, मैं क्या बताऊं यार। तो मैंने बहुत सारे फोन ये रिपेयर किए, इन्हें रिपेयर करता ही रहता हूं। इनके मदरबोर्ड में इतने डेड इशू आ रहे हैं। बताओ मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए काम आ रहा है ना। कोई फोन हमसे ठीक कराने आ रहा है, हमारे पास पैसे ही तो मिलेंगे हमको। अगर कुछ लोगों के साथ सही भी नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ बंदे हैं ना पैसे जोड़ जोड़ के फोन खरीदते हैं, उसके बाद उनके फोन में ये वाली डेड इशू आ जाता है। तो डेड इशू को जब एक रिपेयर वाला रिपेयर करता है ना, कह नहीं सकते फिर वो फोन कितना चलता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ना पैसा बहुत अहमियत रखता है। कई बार है ना बंदे भाई रोने को हो जाते हैं, उनसे 1,000-1,500 रुपए निकलते नहीं, क्योंकि इनमें जो मदरबोर्ड डेड इशू आता है ना, सीपीयू डेड होता है, सीपीयू ड्राई हो जाता है इसका। और इसके अंदर है ना, आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर मान लीजिए हमारे टेक्निकल हिसाब से है ना 2 सीपीयू मिल जाते हैं आपको। एक तो सैमसंग का मेन सीपीयू मिलेगा, एक मिलेगा इसके अंदर बीबी सीपीयू। वो 5G की चिप होती है, उसको हम एक तरह से सीपीयू भी बोल सकते हैं ना। वो जो 5G की चिप लगी होती है ना, फ्लक्चुएशन के कारण ना ड्राई हो जाती है, स्पार्क होते होते। फिर हम उसको निकाल के रिवॉल्व करते हैं तो उसके बाद भी सेट ऑन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है मेन सीपीयू वो ड्राई हो जाता है। प्रोसेस में है ना, एक तो खर्चा लगेगा आपका 1,000-1,500 रुपए कोई बंदा लेगा रिपेयर वाला, मगर उसके बाद कह नहीं सकते वो कब तक चले, 10 दिन चले, 15 दिन चले। मेरे पास बहुत बार ऐसे कस्टमर आते हैं जो कहीं से रिपेयर करा के आए और उसके बाद कहते हैं भाई मेरा ये फोन है ना 10 दिन पहले डेड हो गया था, मैंने ना किसी रिपेयर वाले से रिपेयर करा लिया, मैं दोबारा उसके पास जा रहा हूं तो वो कह रहा है कि भाई गारंटी नहीं थी इस चीज की। तो मेरे तो यार 1,500 रुपए ठुक गए भैया, अब देखना इसमें दोबारा क्या दिक्कत है। और जब मैं देखता हूं तो दोबारा सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगले ने पेस्ट सही तरीके का यूज नहीं किया। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इस फोन के अंदर आने वाली है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूं, ये वाला फोन है सैमसंग का A14 5G। ये डेड कैसे हुआ? ये डेड हुआ है गेम खेलते वक्त। कस्टमर ने बताया, कस्टमर अपना बच्चा साथ लेके आया था और बच्चे ने इस चीज की हाँ भरी है कि मैं इसमें गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते अचानक से स्क्रीन के कलर गायब हो गए और ये फोन डेड हो गया। तो इसमें जो प्रॉब्लम हुई ना वो सीपीयू की हुई है, क्योंकि जो सैमसंग वालों ने जो 5G का जो कंसेप्ट निकाला है ना, अब यहां पे आपको तारीफ करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेरी। मैंने आपको पिछले साल बताया था 5G के चक्कर में आप पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि इंडिया में 5G इतना इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी। जो आपके फ्लैगशिप लेवल के मोबाइल फोन है ना, इनके अंदर जो ऑटो स्विचिंग पार्ट्स लगाए जाते हैं ना, वो सही क्वालिटी के होते हैं। मगर इनके अंदर जो लगाए जाते हैं ना, वो ड्राइवर हल्के हल्के लगा दिए जाते हैं, वो ड्राइवर जल जाते हैं। जैसे 5G के टावर से आप 4G के टावर के पास गए तो ऑटो स्विचिंग होनी चाहिए थी, मगर ये सैमसंग A14 में नहीं हो रही भाई, दिल्ली में तो नहीं हो रही। काफी सारे मेरे पास कस्टमर आते हैं, वो भी कहते हैं लोगों ने अपना खराब एक्सपीरियंस बताया इस मोबाइल फोन के साथ। तो मैं आपको भी कहना चाहूंगा, अगर आप बजट फोन देख रहे हैं ना और 5G के चक्कर में मत पड़ना। ये 5G काफी सारे भाइयों को ये जवाब में मिल जाएगा। कई बंदे कमेंट में पूछते हैं कि भाई मुझे अच्छा नेटवर्क कौन से फोन में मिलेगा, किस फोन में ज्यादा अच्छा 5G चलेगा। भाई सारी चीज फोन के अंदर थोड़ी होगी, कोई चीज टावर पे भी तो डिपेंड करती होगी ना। कोई टावर की क्वालिटी सही ना हो,
टावर की रेंज अच्छी ना हो। आप जो नेटवर्क के डंडे देखते हो ना, 1 2 3 4 5 जो नेटवर्क के डंडे आते हैं, ये कम ज्यादा होते रहते हैं ना, ये आपकी दूरी उस टावर से कितनी है वो आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं। आप अगर टावर के करीब हैं तो वो पांचों डंडे फुल आएंगे, आप टावर से दूर चले जाओ एक डंडा कम होता चला जाएगा, है ना। तो टावर का भी तो कोई रोल होता होगा, हरी जिम्मेदारी फोन की थोड़ी है, टावर की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। बात तो सही है। तो मेरा साफ कहना ये रहेगा आपको कि स्टॉप बाइंग दिस मॉडल सैमसंग A14 5G जी के चक्कर में पड़ के कभी फोन मत खरीदा करो। 2030 तक आपका 4G कहीं नहीं जाने वाला। महाराष्ट्र से कितने सारे लोग कमेंट करके कहते हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स भी देख लिया करो, वहां पे महाराष्ट्र से अक्सर लोग कमेंट करके कह रहे होते हैं कि भैया 5G के टावर आ रहे हैं मगर स्पीड 4G की आ रही है। तो फिर क्या करें, 5G लिख के हमें करना क्या 5G लिख के? कौन सा बंदा होगा जो 4K क्वालिटी में अपने फोन में वीडियो वॉच कर रहा है ना। तो वॉच करनी होती है 360p पे, सॉरी 360p नहीं 144p पे फोन चाहिए होता 5G। 5G के बारे में बहुत सारे बंदों को मिसकंसेप्शन होती है ना, वो सोचते हैं 5G नहीं है तुम्हारे पास तो इस साल में माने नहीं जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 4G फोन लोगे ना उसका हार्डवेयर ज्यादा मजबूत मिलेगा एज कंपेयर टू आपको 5G के मदरबोर्ड के। कहना चाहूंगा मदरबोर्ड डेड इशू इस फोन के अंदर है। एक तो CPU बहुत ज्यादा डेड हो रहा है इसका, एक इसकी स्टोरेज आईसी, इसमें भी डेड की प्रॉब्लम आ रही है। स्टोरेज आईसी अगर पोर्ट बनाना बंद कर दे फोन डेड हो जाता है ये। और एक होती है BB 5G चिप, वो शॉर्ट हो जाती है उसके बाद भी फोन डेड हो जाता है। तो इस मदरबोर्ड में जितनी प्रॉब्लम्स है ना शायद ही किसी और फोन में होगी। तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगा, इस फोन को आप परचेज मत करना, इस फोन में मदरबोर्ड डेड इशू है। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर कौन से फोन में अभी मदरबोर्ड डेड इशू चल रहा है? इस फोन में चल रहा है। चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके सामने ना और भी ऐसे मोबाइल फोन आपके सामने खुल के बताया करूंगा। अच्छा, आज की वीडियो में उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो कहते थे कि भैया मैंने सैमसंग से पैसे ले रखे हैं ना, कोई कहते थे OnePlus से ले रखा है, कोई कहता है इन्फिनिक्स से ले रखा है। पैसे ऐसे नहीं बटा करते भाई, ठीक है, और ऐसे झूठी तारीफें करके हमें पैसा चाहिए भी नहीं। तो सैमसंग वालों की करनी आपके सामने है, जो खराब मॉडल होगा उसको छाती चौड़ी करके खराब कहेंगे और जो सही मॉडल होगा उसे छाती चौड़ी करके सही मॉडल कह देंगे। आपके पैसे बर्बाद होंगे। 15,000 रुपए मामूली बात नहीं होती है। 15,000 तक का फोन इन लोगों ने दे रखा, मगर क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास की दे रखी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के पास जो सैमसंग का अंडर 15,000 कोई मोबाइल फोन लेने की सोच रहे हैं। तो इससे अच्छा कहना चाहूंगा सैमसंग का M35 ले लीजिए। और इसी के साथ ने एक फोन और बता देता हूं आपको, सैमसंग का A15। ये देखो सैमसंग का A15 है, इसके देखो डिस्प्ले में कितना गैप है। ये डिस्प्ले कहीं इन्होंने लगवाई थी और देखो कितना गैप है इसके अंदर, है ना। सैमसंग A15 ये भी मत लेना, इसके तो भाई फ्रेम में डिस्प्ले ऐसे लगा रखी जैसे जुगाड़ कर रखा हो। इतनी बड़ी कंपनी ने सैमसंग होके काम करे, इसके डिस्प्ले के फ्रेम में इतना गैप दे रखा है कि पानी जाए तो वो डिस्प्ले अपने आप बाहर आ जाए उछल के। ऐसे ऐसे काम करते हैं ये लोग। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। ये बाहर पानी बट रहा था मैं ले आया।